जब भी नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते हैं तो मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ हो जाता है। और आज भी नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी ही है। नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वोट बैंक भाजपा को छोड़ने की वजह से साथ आता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है, जहां पर्दे के पीछे की सियासत को हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, बिहार में नए नए राजनीतिक समीकरण गढ़े जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण ये है कि बिहार में दो बड़े चुनाव आ रहे हैं, जहां 24 का लोकसभा चुनाव बिहार के 40 सीटों पर बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव पर भाजपा और नीतीश के अलग हो जाने की वजह से एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ेगा और इसी पर पूरे बिहार के मीडिया जगत की नज़र है, देश भर के मीडिया जगत की नज़र है। अब बिहार में नीतीश कुमार के अलग होते ही जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बना, उससे तो आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे बिहार में 2-3 जगहों पर सामुदायिक झड़प हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इशारों में ये बात कह दी कि कुछ लोग हैं जो ये काम करा रहे हैं, जिन्हें हम जल्द ही चिन्हित कर लेंगे। जदयू की तरफ से स्पष्ट इशारा एक तो भाजपा की तरफ था, दूसरा ओवैसी की तरफ था। भाजपा भी अपने तरीके से इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है, ओवैसी भी अपने तरफ से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश और भाजपा के अलग होने के बाद बिहार में समीकरण दोनों पार्टियों के गड़बड़ाए हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार से सवर्ण वोट छिटकेगा, वहीं भाजपा से नीतीश कुमार का एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक लवकुश समीकरण का वो छिटकेगा। दोनों अपने तरीके से उसे कंपनसेट करने में लगे हुए हैं। जब भी नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते हैं तो मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ हो जाता है। आज भी कहीं ना कहीं इसी को नीतीश कुमार प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लाल किले की तस्वीर के सामने नीतीश कुमार का इफ्तार करना, या आज 7 तारीख को नीतीश कुमार द्वारा दावते इफ्तार दिया जाना। जदयू आज प्रदेश के सभी दलों को न्योता दे चुकी है। बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों को गढ़ने के लिए जहां एक तरफ भाजपा ओबीसी नेताओं को आगे कर रही है, सम्राट चौधरी जिसके एक बड़े परिचायक हैं, वहीं उन दलों को साथ लेने की तैयारी कर रही है जो दल उस पर अतिरिक्त दबाव न बनाए सीटों का और उसके समीकरण को ओबीसी के मजबूत करें। वैसे भी लोकसभा में हमने देखा है कि भाजपा की वजह से और मोदी फैक्टर की वजह से कई पार्टियों को फायदा हो जाता है। लेकिन इस बार 7 दलों का महागठबंधन बना है, जिसमें नीतीश, तेजस्वी के अलावा कांग्रेस भी है, तो उससे भी पार पाना भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि महागठबंधन बड़ा है, मजबूत है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी असहज है। नीतीश की असहजता का कारण दरअसल सबसे बड़ा ये है कि उनके विधायकों की संख्या उतनी ही है। चुनाव के वक्त 43 विधायक लाने के बाद नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए और आज भी नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी ही हैं। भले ही मुख्यमंत्री आज भी वो हों, लेकिन एक नैतिक दबाव भाजपा के तरफ से और फिर राजद की तरफ से उन पर पड़ा हुआ है कि वो इस कुर्सी को अपने से बड़ी पार्टी को गठबंधन में दे दे। नीतीश कुमार ने इसको लेकर कई बार खुलकर कहा कि तेजस्वी यादव को वह कुर्सी दे देंगे, लेकिन जदयू की तरफ से बार बार इस बात पर कहीं ना कहीं एक तरीके से व्हाइट वॉश किया गया कि भाई जनता चुनती है सीएम, इतनी आसानी से नीतीश कुमार या कोई भी किसी को सीएम की कुर्सी नहीं दे सकता है। मैंने कहने का मतलब कि बात पूरी तरीके से घिचपिचा गया। इस पूरे मामले में नीतीश कुमार जो बयान दे रहे थे, उन बयानों को वास्तविकता पर लाना इतना आसान नहीं होगा। गठबंधन में जहाँ तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी के दावेदार हैं, वहीं वो आजकल जिन समस्याओं से ग्रसित हैं, उनकी वजह से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को काफ़ी राहत मिली है। जो भी चल रहा हो, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वोट बैंक भाजपा को छोड़ने की वजह से साथ आता है और शायद इसीलिए पिछली इफ्तार में नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि वो अब तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। तो आगे चल के क्या इन मुसलमानों के वोट बैंक में, जिसमें ओवैसी भी हैं, कांग्रेस भी है और कहीं ना कहीं राजद भी है, क्या इस वोट बैंक के टूटने से, बिखराव से जो बचता है, क्या उससे नीतीश कुमार का काम चल जाएगा? क्या नीतीश अपनी पार्टी को उससे रिवाइव कर लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ यह है कि अगर इससे कुछ बड़ा हिस्सा वो तोड़कर लेके भी आते हैं तो उनके लौकुश में खुद ही टूट हो चुकी है। नीतीश कुमार के लौकुश में बड़ा दरार लग गया है। आरसीपी सिंह जो पहले ही बाहर हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बाहर होने के बाद लौकुश पूरी तरीके से नीतीश कुमार से नाराज है। सवर्ण पहले से ही नाराज थे। ऐसे में एक नए राजनीतिक समीकरण को गढ़ने की ओर नीतीश कुमार फिर से बढ़ चुके हैं।
नीतीश ने पहले भी दलित और महादलित वोट बैंक को तोड़कर अपने पाले में करने की कोशिश की थी। हालांकि वो रामविलास पासवान की वजह से कभी सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं है, उनके पुत्र चिराग पासवान जो दलितों के बड़े चेहरे हैं और प्रदेश में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हालांकि भाजपा के साथ वो निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं और भाजपा उन्हें अतिरिक्त भाव नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से चिराग पासवान की भी राजनीतिक भविष्य फिलहाल अंधेरे में नजर आ रही है। पशुपति पारस का एनडीए के साथ होना और नीतीश कुमार के लगातार रास्ते भाजपा के खुले होना ये एहसास कराता है कि चिराग पासवान जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं दरअसल उसमें भाजपा उनका साथ नहीं देगी। ऐसे में चिराग पासवान ना तो एमएलसी चुनाव में भाजपा के सहयोगी बन पाते हैं, ना उनके साथ कोई सीट शेयरिंग समझौता कर पाती है भाजपा। और ये इशारा भी कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आगे चल के जल्दी नीतीश कुमार की जो जगह है वो नहीं ले पाएंगे चिराग पासवान। पशुपति पारस को लेकर जो शर्तें रखी चिराग पासवान ने, एनडीए में आने को लेकर जो शर्तें रखी चिराग पासवान ने, उससे भाजपा बहुत इत्तेफाक नहीं रखती है। उपचुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल जरूर भाजपा ने किया, लेकिन जब जब मौका आया तब तब भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि चिराग पासवान फिलहाल एनडीए में नहीं है। ऐसे में अमित शाह का बिहार के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करना और उसके तुरंत बाद तथाकथित रूप से नाराज होकर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिराग पासवान का ये कह देना कि हम भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये साबित करता है कि फिलहाल भाजपा और लोजपा के बीच, लोजपा रामविलास के बीच कोई बैठकर बातचीत स्पष्ट नहीं हो पाई है, कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं बन पाई है। और इसका मुख्य कारण हो सकता है पशुपति पारस हो, जो कि कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी के सामने अपने सांसदों की परेड करा चुके हैं। अब वास्तविकता जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि चिराग पासवान भाजपा के साथ बाहर से हैं, लेकिन उन्हें कुर्सी देने में भाजपा फिलहाल परहेज कर रही है और इसका राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार उठा सकते हैं। नीतीश कुमार ने आज अपने इफ्तार के दौरान पूरी पुख्ता हमें खबर प्राप्त हुई कि चिराग पासवान को भी न्योता दिया है। पिछले इफ्तार में तेजस्वी यादव के इन दोनों की मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार ने बुलाया हुआ था चिराग पासवान को और उसके बाद चिराग पहुंचकर उन्हें प्रणाम भी किए थे। हालांकि दोनों के बीच जो अदावत है वो तो मौजूदा स्थिति में भी बढ़ रही है, लेकिन दलितों के वोट बैंक को जिस तरीके से अपने पाले में करने को लेकर जदयू नई नई रणनीतियां बना रही है और अशोक चौधरी के माध्यम से जो भीम चौपाल चल रहा था वो भी आपको याद होगा, उसमें भी पूरे बिहार में घूम घूम कर अशोक चौधरी ने दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश की थी। और खबर ये भी आ रही है कि 13 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है जदयू। उसकी पूर्व संध्या पर एक ज्योति यात्रा भी निकालने वाली है और इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जदयू का जो इंटरेस्ट है नीतीश कुमार का, वो दरअसल उस दलित वोट बैंक पर है जो फिलहाल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के अलावा किसी के पास जाता नहीं दिख रहा है। चिराग यदि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे या चिराग को भाजपा साथ नहीं लेगी तो ऐसे में चिराग अकेले पड़ जाएंगे और गठबंधनों का दौर है। जनता भी बहुत स्मार्ट हो गई है, गठबंधनों के प्रत्याशियों को ही ज़्यादा वोट मिलता है। इसकी वजह से नीतीश कुमार द्वारा ये जो नया चाल चला गया है चिराग पासवान को अपने यहाँ इफ्तार में न्योता देने का, इसका राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार उठा सकते हैं। चिराग पासवान को अपने पाले में करने को लेकर और जो दूरियां दोनों के बीच में थी उन्हें भी पाटने को लेकर नीतीश कुमार प्रयास कर चुके हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि जो हमें अपुष्ट खबरें अब तक प्राप्त हुई हैं उस आधार पर चिराग पासवान वहां जाने की तैयारी में हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान की मौजूदगी में नीतीश और उनके बीच में किस तरीके से मुलाकात होती है। आपको अगर याद होगा तो पिछले इफ्तार में एक भतीजा चाचा से नज़दीक हुआ था। तेजस्वी और नीतीश कुमार में जो रिश्ते खटास की ओर थे उन्हें काफ़ी पुख्ता खुद नीतीश कुमार ने किया था। अब हो सकता है कि एक नए वोट बैंक की तलाश में नीतीश कुमार दूसरे भतीजे यानी चिराग पासवान से भी अपनी मित्रता फिर से शुरू कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।